राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं अपने पति जी से बहुत परेशान रहती हूँ। शराब पीते हैं, मारते वो राजस्थान में रहते हैं, दमू जिला मेरा घर है। तो लाए नहीं उनको यहाँ? गुरुजी वो नहीं आते, वो अपने मन के हैं, क्योंकि मैं उनसे बगैर बताए आई। बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के भरोसे हूँ। ले आते तो हम उनको समझाते। गुरुजी वो आती ही नहीं है। मैं उनसे अगर बोलूँगी भी और नहीं भी बोलूँगी तो भी वो नहीं आती। परसों फ़ोन करके बोली थी तो बोले कि मैं नहीं आऊँगा। तो फिर आपको उन्होंने भेज दिया कि तुम चली जाओ? गुरुजी नहीं, वो मुझे मारे पीटे थे, इसके वजह से मैं चली आई। और एक बार मैं और आई थी, कम से कम 1 साल हो गया यहाँ पे, तो गई। आप नहीं थे तो मैं चली गई थी। तो पति को समझाओ, ले आओ हमारे पास, हम समझाएंगे तरीके से। जी वो कहीं जाती ही नहीं है, वो सिर्फ पीने में मस्त रहते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर आप उनको गुरुजी आप मतलब आशीर्वाद दीजिए कि उनका शराब पीना छोड़ जाए, क्योंकि गुरुजी मेरे 2 बच्चे का। शराब पीना तो देखो आशीर्वाद से छूटता तो हमारा आशीर्वाद है ही है, सब संतों का आशीर्वाद है। छूटेगा ना बेटा शराब? जब सत्संग, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, शराब इत्यादि अंधकार में जो पड़ा हुआ है उसके लिए ज्ञान की रोशनी चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि गुरुजी मैं गांव में रहती हूँ उनके साथ में, तो भी अच्छा एक काम करो, आप पत्नी है, पति से इतना प्रेम करो, अर्थात अपने प्रेम में इतना उसको अपनी ओर खींचो, आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी पत्नियां तो पतियों को उंगलियों पर नचाती हैं। हमारा सुनते ही नहीं है। और एक तो ये तो बात कुछ ऐसा करो ना कि वो आपकी सुने। आप पत्नी है और उसकी, एक उसको स्त्री ना पति को चाहे पुरुष को चाहे तो उंगलियों पे नचाए, तो आप नचाओ। और एक तो गुरुजी वो फिर मतलब छूटेगी शराब। एक तो गुरुजी, एक तो हमारा कोई नहीं है माँ बाप, इसके वजह से वो मौका का फायदा उठाते हैं, इसीलिए हमारा सुनते भी नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पति की बुद्धि बढ़िया हो, करेंगे। और तो गुरुजी सबसे ज्यादा तो पीते हैं, डेली पीते हैं। एक दिन का नहीं काम है, डेली का काम। बचाते भी नहीं है, जितना कमाते हैं सब पीने में खर्चा कर देते हैं। वही कंपनी में काम करते रहते हैं। अभी तो गांव में रहते थे। ले आना। अभी तो हमने जैसा कहा, कोशिश करो कि आप अपने पति को अपने प्रेम में ऐसे मस्त कर लो, तो माने किसी की ना माने, और या फिर ले आओ हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे। गुरुजी मैं छोटे छोटे 2 बच्चे लेके मैं अपनी बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती थी पीना छोड़ दें, बाकी मेरे लिए जो भी करें सब अच्छा होता है। इतनी परेशान हैं जो शराब पीते हैं उनसे, तो शराब तो बहुत गलत है, गंदी है। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए जी। हाँ। हम नेपाल से आए हुए हैं जी। हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो ब्रज की जो माटी घर लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? करना चाहिए यहीं पे, यहाँ की मिट्टी को यहाँ से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम अपने घर लेके जाते हैं तो कुछ मतलब अच्छा तो रहता है ना? की माटी को ब्रज में ही रहने दिया जाए, प्रसाद के रूप में आप ले जाएं, तो फिर बाद में जब आए तो लेके फिर वापस ले आएं, और फिर ऐसा कर लें। माटी को ब्रज में ही रहने दें, यहीं प्रणाम करें। यहाँ की माटी भी, आप ये बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन करता है? तो जब आपको मन नहीं करता तो यहाँ की माटी को भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता ना। वो यहाँ की माटी भी बड़ी भाग्यशाली है कि वो यहाँ की माटी है। उस माटी को, उस रज को यहीं प्रणाम करो। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार से आई हूँ, कुछ देना चाहती हूँ दक्षिणा। तो आप दे देना, खुश रहो, अभी मिलेंगे। अभी प्रभु जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु जी मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और मेरी दुकान की कमाई भी अच्छी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से अपना कर्जा मुक्त हूँ। कर्जा मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी। कितना कर्जा है? कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपए? हाँ जी। महीना? हाँ जी। प्रभु जी खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो कहाँ खर्चे करते हो? दुकान मेरी रेंट पे है, बच्चे तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी है 9 साल की, बेटा है 9 साल का, एक छोटा बेटा है। बच्चे इतने प्रभु समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। भैया और मेहनत करो, प्रॉफिट को और बढ़ाओ और कम करो, फिर जो पैसा बचेगा फटाफट कर्जा चुकाओ। कर्जा आज
महाभारत में एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। हाँ जी प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो उसे सुखी मानना चाहिए, और दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जा है, इसलिए कर्जीला व्यक्ति दुखी होता है। जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चे कम करो, और देखो खर्चे लिखना सीखो। खर्चा किया, किसको कितना दिया, सब लिखो, एक डायरी बनाओ, 2-4 महीने मेंटेन कर लो डायरी, पता चल जाएगा कि फिजूल खर्चे कहाँ। खर्चे बंद करो, जो उचित हैं, जो चाहिए वो तो चाहिए। प्रभु खर्चा उतना ही करते हैं जितना जरूरत होता है। और भैया हम लोगों से ऐसे खर्चे होते हैं जो काम के नहीं हैं। वो जब तक डायरी नहीं बनाओगे, सोने के पहले की नज़र नहीं मारोगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि फिजूल खर्चा कहाँ हुआ। मेहनत भी मैं इतनी करता हूँ कि सुबह उठता हूँ 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम है। मेरी बुटीक है सेक्टर 16 दिल्ली में। मेहनत भी इतनी करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5 लाख का कर्जा चुक जाएगा, परेशान ना होइए। थोड़ा और प्रयास कीजिए, जितना आप कर सके, बाकी चुक जाएगा। फिर बचा कितना पाते हैं? 50,000 में से प्रभु जी हो जाता हूँ कई बार एक पाई के लिए, मतलब पैसा इधर से आता है और इधर से निकल जाता है, पैसा बचता नहीं है प्रभु। फिर भी बचाना है। गृहस्थ हो ना? हाँ जी। गृहस्थ हो तो गृहस्थ क्या करता है? को पैसे के 4 भाग करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हम कमाते हैं, पहला उस कमाई से हमें भविष्य के लिए कुछ पैसा रख देना चाहिए सुरक्षित। जैसे आप 50,000 कमाते, थिंकिंग बना लो कि आप 50 नहीं कमाते, आप 30,000 कमाते हो या 40 कमाते हो, 10,000 20,000, इस थिंकिंग से सोचो। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 30,000 कमाते हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000 कमाते हैं, 1000 में अपने घर के सारे खर्चे पूरी करते हैं। आप तो फिर भी 50 कमाते हो। जब तक कर्जा नहीं चुक जाए तब तक ये थिंकिंग बना, 1000 मिल रहा है महीने का और 30,000, या फिर 30,000 मिल रहा है, 20,000 भूल जाओ और पूरा का पूरा उठा के रखो। कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए। व्यापार है तो व्यापार में, तीसरा हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी में। हिस्सा परोपकार के लिए रखना चाहिए। पर अभी आपके कर्जा है तो परोपकार का हिस्सा भी आप कर्जा चुकाने में लगा। 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए की रोटी किसी को खवा देने से ना 98 रुपए शुद्ध हो जाते हैं। पे कोई आ जाता है, मैं कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। फिर ठीक है, किसी वेश में आ जाए। अब आप ये सोचेंगे कि आपको 30,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, भूल जाओ। अपने दिमाग से निकाल दो कि आप 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाता हूँ, 20,000 कर्जा के लिए रखूंगा हर हाल। के मन से करोगे तो चुक जाएगा। प्रभु 10 साल की लड़की हो गई, एक फूटी कोड़ी नहीं है घर में, बैग में भी नहीं है प्रभु। लड़की जिसने दी है वही आगे की उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी चिंता ना करो, आप अपना कर्म करते रहो। बेटी का विवाह समय होता है तो भगवान, अभी 50,000 कमा रहे हो, जब बेटी का विवाह का समय आएगा तो भगवान आपकी कमाई कई गुना बढ़ा देंगे। भगवान खुद बेटी देने वाला जो है ना, अच्छा करने वाला बनता है। हम कुछ नहीं होते ना कुछ करते। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। गुल्लक लेके आए। अच्छा, खुश रहो। किसके लिए लाए हो गुल्लक? क्यों? हमारे लिए क्यों? सेवा जो होती है उसके लिए ना। हाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे बचा के यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा में पैसे लाते हैं।